हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस सेशन में हम देखते हैं कि हम जोन ट्रांसफ़र कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जोन ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास दो जोन्स होने चाहिए, एक प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन। तो बैकग्राउंड में ये कैसे वर्क करता है और अगर आपको मैन्युअली जोन ट्रांसफ़र करना पड़े तो कैसे आप जोन ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास दो सर्वर्स होने चाहिए, दो डीएनएस सर्वर जो मेरे पास हैं। मेरे पास एक मशीन है जिसका आईपी एड्रेस है हमारा 192.168.1.254 और जो मेरी दूसरी मशीन है उसका आईपी एड्रेस है हमारा 192.168.1.253। तो ये दोनों मशीनें हैं, दोनों कंप्यूटर्स के ऊपर मेरा डीएनएस रोल इंस्टॉल है। और साथ ही अगर आप देखें सर्वर मैनेजर में एक कंप्यूटर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल है। तो अगर आप हम जोन ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सर्वर मेरे पास होना चाहिए। तो जो मेरा पहला डीएनएस सर्वर है उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस सर्वर प्लस एक फॉरवर्ड लुकअप जोन इंस्टॉल है जो कि हमारा king.com से बना हुआ है और कोई रिवर्स लुकअप जोन नहीं है इसमें। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा डीएनएस सर्वर है उसके ऊपर मेरे पास फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप दोनों है। और फॉरवर्ड लुकअप जोन में जो जोन है वो है मेरा test.local। तो आप किसी को भी प्राइमरी सर्वर और किसी को भी सेकेंडरी सर्वर बना सकते हैं। तो देखते हैं कि हम सेकेंडरी सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेकेंडरी सर्वर बनाने के लिए मुझे मान लीजिए ये test.local मैं एज अ प्राइमरी सर्वर एक्ट करवाना चाहता हूं और इसको हम इस कंप्यूटर के ऊपर इसका सेकेंडरी जोन क्रिएट करना चाहते हैं। सेकेंडरी जोन का मतलब ये केवल रीड राइट कॉपी होगी डेटाबेस की। तो मेरे को डीएनएस में सर्वर को क्लिक करके ये देखिए जितने आप माइनस देख रहे हैं यहाँ तक आपको पहुंचना है, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपको ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इसको बंद करके आप यहाँ से हमारी एमएमसी ओपन कर सकते हैं डीएनएस वाली। तो इट सिंपली डीएनएस मैनेजमेंट से रिलेटेड ही सभी फीचर्स इसमें अवेलेबल होंगी। तो इसके फॉरवर्ड लुकअप जोन में देखिए अगर जाते हैं तो king.com है। तो हम एक नया जोन यहाँ क्रिएट करते हैं जो कि एक सेकेंडरी जोन होगा, न्यू जोन। इससे पहले दोनों ही सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करते हुए होने चाहिए। तो मैं ये भी टेस्ट कर लेता हूं। मैं 192.168.1.254 के ऊपर बैठा हूं और इससे मैं दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं जो कि है 192.168.1.253। वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, शायद फायरवॉल वगैरह की वजह से। तो हम जस्ट वैसे ही एक और कमांड से उसको टेस्ट कर लेते हैं कि ARP कैशे में उसकी एंट्री हुई है कि नहीं हुई। तो यस, उसकी एंट्री दिखा रहा है। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम उस मशीन पे चले जाते हैं, दूसरी मशीन पे दूसरे सर्वर के ऊपर, और इसको देख लेते हैं कि ये उसको पिंग करता है कि नहीं। तो इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट और इसमें भी हम पिंग 192.168.1.254। तो ये उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बट इसके फायरवॉल रूल की वजह से इसके पिंग नहीं कर पा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसी सर्वर के ऊपर दोबारा से नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे इस बार देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट आ रही है क्योंकि इस कंप्यूटर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल है। और अगर मैं प्राइमरी की जगह पे स्टब जोन ले लूं तब भी ऑप्शन हाईलाइटेड रहती है, लेकिन देखिए जैसे ही मैंने सेकेंडरी जोन लिया तो ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ स्टोर नहीं होता है। एक्टिव डायरेक्टरी रीड ओनली डीएनएस सर्वर या सेकेंडरी सर्वर को सपोर्ट नहीं करती है। तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि हमारा एम ही सेकेंडरी जोन क्रिएट करना था। नेक्स्ट करते हैं और एग्जैक्टली वही नाम डोमेन का देते हैं जो फर्स्ट प्राइमरी सर्वर के ऊपर है। तो हमारे प्राइमरी सर्वर के ऊपर जो डीएनएस सर्वर का नेम है वो है test.local। तो मैं दोबारा से test.local में जाता हूं और यहां पे लिखता हूं test.local और नेक्स्ट प्रेस करता हूं। मुझसे वो मास्टर डीएनएस सर्वर का नेम पूछ रहा है, यानी कि जिसके ऊपर
ये जोन हमारा कॉन्फ़िगर्ड है। तो 192 जो अथॉरिटेटिव सर्वर है, 192.168.1.253 एंटर करते हैं। इसने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट प्रेस करते हैं और फिनिश प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ टेस्ट डॉट लोकल आ गया है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो जोन हमारा अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, प्राइमरी से लोड नहीं हुआ है। इसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि देखिए जोन ट्रांसफर एक बड़ा ही सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। इससे हमारा पूरा का पूरा डीएनएस का डेटाबेस किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर कॉपी हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे ही कोई हमारे यहाँ पे आके डीएनएस सर्वर का डेटाबेस, मैं अपने घर से सर्वर लेके आऊँ या कोई भी एम्प्लॉय सर्वर लेके आए और वो डीएनएस का डेटाबेस इस तरीके से जोन ट्रांसफर करके ले जाए, तो एक ही बड़ा सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए जोन ट्रांसफर आपको अलाउ करना पड़ता है। तो आप देखिए जिस जोन को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है। मैं इस समय प्राइमरी सर्वर के ऊपर बैठा हूं जो प्राइमरी जोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें हमें जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे कुछ हमारा टैब्स हैं जिनमें से जर्नल में बता रहा है, एसओए दिखा रहा है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है देखिए जोन ट्रांसफर। जोन ट्रांसफर्स में उसने अलाउ जोन ट्रांसफर तो कर रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू एनी सर्वर। अगर ये ऑप्शन होगी तो ये थोड़ी कम सिक्योर हो जाएगी, यानी कि कोई भी सर्वर जो रिक्वेस्ट करेगा जोन के लिए उसको जोन हम ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड ऑप्शन ओनली टू द सर्वर्स लिस्टेड इन नेम सर्वर टैब कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक और टैब है नेम सर्वर से, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ server2.king.com है, यानी कि उस कंप्यूटर का नाम जो server1.king.com है, इसका नाम यहाँ पे नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि मैं यहाँ से नेम उसका ऐड करवा दूं और फिर जोन ट्रांसफर करवा दूं, लेकिन इसके नीचे ही देखिए एक और ऑप्शन भी है कि ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर्स, यानी कि इन सर्वर्स पे जिनका मैं नाम यहाँ डाल दूंगा उन्हीं पे ही केवल जोन ट्रांसफर होगा। तो ये बड़े सिक्योर है। तो मैं इसी पे जाता हूं और यहाँ पे उस सर्वर का नाम दे देता हूं जिस पे मैं जोन ट्रांसफर करना चाहता हूं, यानी कि मैं इसका जोन ट्रांसफर करना चाहता हूं 192.168.1.254। एंटर करता हूं, यहाँ क्रॉस का निशान आता है, बट इसने इसको नेम रिजॉल्व कर लिया है। ये कुछ बग है, ये हमेशा ही ऐसे आता है कि क्रॉस इसको वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी देखिएगा आप जोन इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके करते हैं एंड ओके करके यहां से चले जाते हैं। अब हम दोबारा से सर्वर 1 पे चलते हैं। ये मेरा सर्वर 1 है और इस जोन को हम रीलोड करते हैं मास्टर्स पे और रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ समय ले रहा है। देखिए मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आ गया, यानी कि ये बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो देखिए ये सभी प्रॉपर्टीज, ये देखिए जोन की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इसमें सीरियल नंबर 3 दिया हुआ है, server2.king, बट ये देखिए सब ग्रे आउट है। ये ग्रे आउट इसलिए है क्योंकि ये सभी सेटिंग्स प्राइमरी सर्वर से लेता है और सेकेंडरी सर्वर के ऊपर हम ये चीजें कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक बार दोबारा रिफ्रेश ट्राई करते हैं, बैकग्राउंड में शायद वर्क कर रहा है। तो देखिए वो एग्जैक्टली वही जोन जो हमारा प्राइमरी के केस में था, वही जोन एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो गया है, PC1। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहूँ तो मैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन ये सेकेंडरी जोन है। और अगर यहाँ पे मैं ढूंढूं कि न्यू की कोई ऑप्शन है तो देखिए यहाँ पे न्यू की कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक सेकेंडरी सर्वर है और सेकेंडरी सर्वर रीड ओनली सर्वर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जगह से, एक सर्वर से हम दूसरे सर्वर पे जोन कैसे मैन्युअली ट्रांसफर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो प्रॉपर्टीज में वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग जोन ट्रांसफर होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश इंटरवल इसका 15 मिनट्स है। ये हम अगली वीडियोस में इन टैब्स में और के बारे में और बात करेंगे। और इसी तरीके से आप रिवर्स लुकअप जोन का भी जोन ट्रांसफर करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।